बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 30 जो कि है टेंस के बारे में। और टेंस के बारे में का मतलब है कि आज हम पैसिव वॉइस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके किस्मों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी क्या कहानी, इनके बारे में हम जानेंगे। तो गोया कि हमने टेंस पढ़ा, वो एक्टिव वॉइस के बारे में गुफ्तगू थी सारी की सारी। अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? बहुत ही अहम सवाल है। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? तो पैसिव वॉइस कहते हैं उन जुमलों को जिनमें काम जो करने वाला होता है उसका इल्म नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम कोई जुमला बनाते हैं जिनमें फेल पाया जा रहा हो और उसके करने वाले का इल्म ना हो कि कौन करने वाला है, तो उसको हम पैसिव वॉइस के जरिए ही बनाते हैं। ये एक तरीका। दूसरा तरीका यह होता है काम करने वाला मालूम होता है लेकिन हम उसको नहीं बताना चाहते हैं। हो सकता है हम उसको छुपाना चाह रहे हो, जाहिर ना करना चाह रहे हो, तो इस सूरत में भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहेंगे दो लोगों का कत्ल हो गया, ठीक है, या दो लोगों को कत्ल कर दिया गया भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसने कत्ल किया, काम करने वाला कौन है, इसका पता नहीं चला। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस के जरिए बनाएंगे। जैसे कि आप कहेंगे क्या आपके स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है? तो यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाना पढ़ाना एक फेल है, एक काम है, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है इसमें नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जुमलों को हम कैसे बनाएंगे? इन तरह के जुमलों को हम पैसिव वॉइस के जरिए बनाएंगे। और कभी कभी हम फाइल को यानी करने वाले को जाहिर कर देते हैं, जैसे कि दो लोगों को कत्ल कर दिया गया। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कोई कत्ल करने वाला होगा, लेकिन हम बताना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा मुतलक तौर पर नहीं बताना चाह रहे हैं कि किसने कत्ल किया। जाहिर सी बात है कत्ल हुआ तो कोई ना कोई कत्ल करने वाला रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह के जुमलों को बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस के कुछ उसूल और ज़वाबित हैं जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। पहली चीज़ या पहला उसूल ये है कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम किन अफ़आल के साथ करेंगे? सिर्फ फ़ेल मुतअद्दी। अगर आप जानते होंगे फ़ेल की दो किस्में हैं, फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल मुतअद्दी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। फ़ेल मुतअद्दी किसे कहते हैं? फ़ेल मुतअद्दी उन अफ़आल को कहते हैं जिनके साथ हम मफ़ऊल लाते हैं। मफ़ऊल किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऐसे काम होंगे जो अपना माना अदा करने के लिए मफ़ऊल के मुहताज होंगे। ज़रूरी होगा कि कोई ऑब्जेक्ट हो इस फ़ेल का पूरा माना अदा करने के लिए। तो हर वो जुमला जिनको हम पैसिव वॉइस में बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि वो फ़ेल क्या हो? मुतअद्दी हो, जिसे आप इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि आप कहेंगे खाना। ठीक है, अब आप खाना ये एक ऐसा फ़ेल है कि इसका पूरा माना नहीं समझ में आ रहा जब तक कि आप जो है नहीं बताएंगे आपने क्या खाया। राइट? इसी तरह से पीना, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ऐसा फ़ेल है कि ये चाहेगा कि हम मफ़ऊल को लाएं तभी बात समझ में आएगी। इसी तरह से मारना। ठीक है, तो इस तरह के अफ़आल को क्या कहेंगे? इस तरह के अफ़आल को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे उर्दू में आप फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। तो पैसिव वॉइस जो बनेगी इन्हीं अफ़आल की बनेगी। इसके अलावा अगर आप फ़ेल लाजिम के ज़रिए से अफ़आल बनाते हैं, जिसी को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं इंग्लिश में, तो अगर फ़ेल लाजिम है, जैसे कि आप कहते हैं सोना, जागना, आना, इनमें फ़ाइल तो होगा लेकिन इनमें मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि मैं सोया, मैं घर गया, मैं वापस आया, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इनके ज़रिए से हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो गोया कि क्या पता चला कि पैसिव वॉइस उन अफ़आल की ही बनेगी या उन जुमलों की बनेगी जिनमें ऐसे अफ़आल हों जो फ़ेल मुतअद्दी हों, जिनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और फ़ेल लाजिम अगर आ जाए तो इसको हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये पहला उसूल हुआ। दूसरा उसूल ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार ऐसे जुमले हैं या चार ऐसी किस्में हैं जुमलों की या टेंस की जिनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। पहला क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। पहला होगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनकी आप नहीं बना सकते। और दूसरा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये मुतलक परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन चूंकि तीनों के, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी, तीनों के आप
परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं बनाएंगे। तो गोया कि 4 तरह के ऐसे जुमले हैं या 4 ऐसे टेंसेस हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस का दूसरा रूल। इसका एक रूल और है, और रूल ये है कि पैसिव वॉइस के तमाम किस्मों में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो गोया कि कोई भी जुमला हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसिव वॉइस, अगर आपने लफ्ज़ पैसिव वॉइस सुन लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्या करना है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर वर्ब आ गया तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि ज़रूरी कि अफ़आल फ़ेल मुतअद्दी हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो, यानी जो मफ़ऊल चाहें। एक उसूल ये है कि कभी कभी हम फ़ाइल को यानी करने वाले को ज़ाहिर भी कर देते हैं। तो अगर कोई ऐसा जुमला है जिसको जो एक्टिव वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस में फ़ाइल यानी करने वाले का पता चलता है। अगर हम उसको पैसिव वॉइस में करना चाहें तो इस सूरत में क्या तरीका होगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के एग्जाम में आपके सवालात आएंगे, बहुत सारे सवालात आते हैं कि वो चीज़ एक्टिव वॉइस में लिखी होती है, उसको पैसिव वॉइस में करना होता है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? तो अगर कोई जुमला एक्टिव वॉइस में है, अगर आपसे कहा जाए कि इसको पैसिव वॉइस में बदलिए, तो इसको क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, जब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। और जो फाइल है यानी जो करने वाला डूअर है उसको अगर हम बतलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि उससे पहले हम क्या लाएंगे, लफ्ज़ बाय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे। और ऑब्जेक्टिव केस में आप पढ़ चुके हैं कि आई को हम मी में तब्दील कर देते हैं, वी को हम किस में तब्दील कर देते हैं, अस में तब्दील कर देते हैं। इसी तरह से ही को हम किस में तब्दील कर देते हैं, हिम को। तो जो भी ऑब्जेक्ट है, चूंकि प्रोनाउन की शक्ल बदलती है, ठीक है, प्रोनाउन जैसे ही था तो हिम हो जाएगा, आई था तो मी हो जाएगा। और अगर ये नाउन हो जाए जैसे कि हामिद, तो ये तो नहीं बदलेगा ना, हमेशा एक ही जगह रहेगा हामिद। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में हम इस्तेमाल करेंगे किसके, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को। हो सकता है अभी यहाँ पर आपको समझ में ना आए, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी एक हम नजर डाल लें पैसिव वॉइस के बारे में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि क्या पढ़ाया जा रहा है। बस आपको ये जानना है कि बहुत से सवालात एग्जाम में आ जाते हैं जिनमें यह कहा जाता है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलिए। तो अगर कोई जुमला एक्टिव वॉइस में है तो इसका मतलब ये होगा कि उसका कोई सब्जेक्ट होगा उसमें। और मैंने बताया कि पैसिव वॉइस सिर्फ उन अफ़आल की आती है जिनमें ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट होना जरूरी हो। तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट दोनों होगा एक्टिव वॉइस में। तो जो एक्टिव वॉइस है उसके ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। और अगर हम इसके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बताना चाह रहे हैं तो हम बाई का इस्तेमाल करेंगे, और बाई के बाद हम डूअर यानी काम करने वाले को लिखेंगे, और उसकी जो शक्ल होगी वो ऑब्जेक्टिव केस की होगी, जिसको इंशाल्लाह हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये चंद अहम बातें हैं पैसिव वॉइस को लेकर के। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे आई ईट मैंगो, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। अगर आपके पास सवाल आ जाए कि इसको पैसिव वॉइस में बदलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि एक्टिव वॉइस है तो गोया कि इसमें सब्जेक्ट भी पाया गया और ऑब्जेक्ट भी पाया गया, तो गोया कि दोनों शर्तें आ गई। मैंने क्या बताया कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आप कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। और अगर आप डूअर को लाना चाहते हैं, काम करने वाले को, तो आप बाई लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो आई की ऑब्जेक्टिव केस आएगी मी। तो आई ईट मैंगो को अगर आप चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में तो आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे मैंगो इज ईटन बाई मी। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह सारी चीजें आपको अच्छे से सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई, यहाँ पर देख सकते हैं मी हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। मैंने बताया था बाई के बाद लाएंगे फाइल डूअर को, तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और यहाँ पर जो मैंगो है ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, इसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, तो गोया कि मैंगो सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट का मतलब है जिसके बारे में बात की जाए। सब्जेक्ट के दो माने होते हैं, याद रखें, सब्जेक्ट के दो माने होते हैं, एक तो जो काम करने वाला होता है, दूसरा जिसके बारे में बात की जाए। तो यहाँ पर मैंगो के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पर मैंगो सब्जेक्ट होगा।
अलबत्ता ये जो बाई मी आया हुआ इसको डूअर कहेंगे आप, यानी जो काम करने वाला है, किसके जरिए काम किया जा रहा है, मेरे जरिए, तो इसको हम डूअर कहेंगे, ना कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें मैंगो होगा, ना कि मी होगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मी को आप डूअर कहेंगे यानी काम करने वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। जो भी चीजें मैंने आपको बताई, जो भी रूल बताए, वो सारे इसमें हैं। पहले मैंने बताया था कि इसमें हम अफ़ाल की तीसरी शक्ल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरी शक्ल का आपने इस्तेमाल किया। दूसरा मैंने बताया था आपको कि इसमें यानी कि पैसिव वॉइस उन अफ़ाल की आती है जो ऑब्जेक्ट चाहते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं लफ्ज़ ईट ऐसा फेल है जिसके लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जैसे अगर आप कहें आई ईट या आई एट, मैंने खाया, तो यहाँ पर आपकी बात पूरी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपने क्या कहा, आई ईट मैंगो, मैंने आम खाया, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो गोया कि ये शर्त पाएगी। मैंने ये भी बताया था कि 4 तरह के ऐसे जुमले हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं आती है। तो आप देखेंगे कि ये जुमला जो है आई ईट मैंगो या मैंगो इज ईटन बाय मी, ये उन जुमलों में से नहीं है जिनकी पैसिव वॉइस हम नहीं लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें पाई गई जिनको हमने आपके सामने बताया। तो पैसिव वॉइस में इन चंद उसूल का ख्याल रखना आपके लिए जरूरी है। और मिसालें देखें, जैसे कि ही इज प्लेइंग अ गेम ऑन द मोबाइल, ही इज प्लेइंग अ गेम ऑन द मोबाइल, ये एक्टिव वॉइस है। अगर इसको आप पैसिव वॉइस में लाना चाहें, अगर सवाल आ जाए तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे द गेम या अ गेम इज बीइंग प्लेड ऑन द मोबाइल बाय हिम, ठीक है। ये हम आपको मिसालें दे रहे हैं, हम आपको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह धीरे धीरे सीखेंगे। और मिसालें देखें, एक्टिव वॉइस में है यू डू नॉट ईट एप्पल, तो पैसिव वॉइस में कहेंगे एप्पल इज नॉट ईटन बाय यू। और मिसाल देखें, हम कहेंगे राशिद बीट राहुल, तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी राहुल वाज बीटन, इसलिए राहुल वाज बीटन बाय राशिद। तो यहाँ पर इन मिसालों में आप गौर करें तो आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी। जो कुछ मैंने आपको रूल बताए, ही इज प्लेइंग अ गेम ऑन द मोबाइल, यू डू नॉट ईट एप्पल, राशिद बीट राहुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल प्ले गेम, ये गेम ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पर आके सब्जेक्ट बन जा रहा है। एप्पल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में आके सब्जेक्ट बन जा रहा है। राहुल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और पैसिव वॉइस यहाँ पर राहुल क्या बन जा रहा है, सब्जेक्ट बन जा रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं करने वाले को हमने जाहिर किया, तो बाई का इस्तेमाल किया और राशिद का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर ये डूअर होगा। इसी तरह से यू यहाँ पर सब्जेक्ट था, यहाँ पर ये डूअर आ गया, यू ऑब्जेक्टिव केस ही आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ही देख सकते हैं सब्जेक्ट आया हुआ था एक्टिव वॉइस में, जब हमने इसको पैसिव वॉइस में बदला तो ये हिम हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो जब भी आप काम करने वाले को, यानी जो काम करने वाला है उसको अगर आप लाना चाहते हैं, बताना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी हो कि आप उससे पहले बाई इस्तेमाल करें और उसके बाद उसकी ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करें, जो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ही को अगर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम बनेगा, ठीक है। यू की ऑब्जेक्ट क्या बनती है, यू। राशिद को अगर आप सब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, कुछ भी बनाए, राशिद ही रहेगा, इसलिए राशिद है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन मिसालों में वो सारी चीजें हैं या वो सारे उसूल इसमें पाए गए जिनको हमने आपके सामने जिक्र किया। तो गोया कि पैसिव वॉइस के लिए इन चंद उसूलों का जानना जरूरी है। अब यहाँ पर ये नक्शा है, ठीक है। तो गोया कि टेंस एक्टिव वॉइस की भी सारी किस्में थी, वो सारी चीज आप पढ़ चुके, इसमें भी वही सारी चीजें आएंगी, अलबत्ता चंद किस्मों को हमने निकाल दिया है। जिसमें से था, पहली किस्म कौन सी थी, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर हमने एक्स एक्स लिख दिया, यानी इसको हम नहीं बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ही किस्में हैं, इसमें भी 3 ही किस्में हैं, इसमें भी 3 किस्में हैं। अलबत्ता आपने एक्टिव वॉइस में यहाँ पर 4 पढ़ा था, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी, राइट। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में। तो गोया की पैसिव वॉइस बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गोया कि 8 तरह के जुमले होंगे जो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होंगे। और इन 8 की हर एक की 4 किस्में होंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो कोई की अगर कोई जुमला इंडेफिनिट है, अगर उसमें मुस्बत का माना है तो अफर्मेटिव कहलाएगा, नफी पाई गई तो नेगेटिव कहलाएगा, और अगर उसमें सवाल कर लिया गया तो इंट्रोगेटिव कहलाएगा, और अगर उसमें सवाल और नफी दोनों है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाएगा। तो गोया कि जो कुछ आपने एक्टिव वॉइस में पढ़ा है वही इसकी तारीफ होगी, सेम, कोई फर्क नहीं, तारीफ में सेम तारीफ होगी। बस फर्क क्या हो जा रहा है कि पैसिव वॉइस में हम फाइल को नहीं जिक्र करते हैं, तारीफात की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर अलग होगा इसका, थोड़ा सा हेल्पिंग अलग होगा। लेकिन अगर हम तारीफ की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव किन जुमलों को कहा जाएगा, जिनमें ताहती वगैरह है और उसमें एक सवाल ना हो और नफी ना हो।
बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की, तो इसका मतलब होगा वो जुमले जिनमें ता है, ती वगैरह है और उसमें नफी हो। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की, तो इसकी तारीफ होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव उन जुमलों को कहा जाता है जिनके आखिर में ता है, ती वगैरह है और उसमें सवाल भी किया गया हो। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब होगा वो जुमले जिनमें ता है, ती वगैरह आया हो और उसमें सवाल भी और नफी भी हो। तो गोया की तारीफात और नेम बिल्कुल नहीं बदले, बस बदला क्या है, पैसिव वॉइस। गोया कि इनके फाइल को हम जिक्र नहीं करते हैं, यानी इनका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब इनका फाइल यानी करने वाला इसका पता ना हो, और अगर पता भी हो तो हम उसको जिक्र ना करना चाहते हो। अलबत्ता अगर हम करना चाहें तो उसके अपने उसूल जवाब है। तो गोया कि कुल कितने जुमले बनेंगे पैसिव वॉइस में, कुल जुमले बनेंगे 32 जुमले, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की 4 किस्में होंगी, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की 4 किस्में होंगी, फिर प्रेजेंट परफेक्ट की 4 किस्में होंगी। अगर आप पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट की 4 किस्में होंगी, पास्ट कंटिन्यूअस की यही 4 किस्में होंगी और पास्ट परफेक्ट की यही 4 किस्में होंगी। इसी तरह से फ्यूचर की ये 4 किस्में होंगी और परफेक्ट की भी 4 किस्में होंगी, परफेक्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट की। तो गोया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल 3 3 6 2 8 ये हो गए, और अगर 8 को आप 4 से ज़रब दे दें तो कुल कितने हो गए, 32। तो गोया कि पैसिव वॉइस में अगर हम टेंस के नाहे से देखें तो इसकी कुल 32 किस्में बनेंगी और उनकी तारीफात बिल्कुल भी अलग नहीं होंगी, सेम तारीफ होगी जो आपने एक्टिव वॉइस में सीखी हैं। ओके, तो ये सारी बातें हैं पैसिव वॉइस को लेकर के। तो गोया कि प्रेजेंट की कितनी किस्में बनेंगी, प्रेजेंट की किस्में बनेंगी इंडेफिनिट, उसके बाद कंटिन्यूअस और उसके बाद परफेक्ट। अब इनमें से हर एक की 4 किस्में बनेंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ओके, तो हम कोई भी जुमला कहेंगे या तो वो इंडेफिनिट में होगा और इंडेफिनिट में से इन चारों में से कोई एक होगा, या कंटिन्यूअस में होगा और कंटिन्यूअस में इन चारों में से कोई एक होगा, या वो परफेक्ट होगा और परफेक्ट इन चारों में से कोई एक होगा। और अगर हम आगे बात करें तो पास्ट की भी वही किस्में बनेंगी, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, और इन तीनों में से हर एक की 4 किस्में होंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर की भी 2 ही तरह के जुमले बनेंगे, पहला इंडेफिनिट, दूसरा परफेक्ट। इसमें कंटिन्यूअस नहीं बनता, इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता। इन दोनों की हर एक की 4 किस्में होंगी, पहला कहलाएगा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं एक खाके के तौर पर हमने पेश किया आपके सामने पैसिव वॉइस को लेकर के। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें पैसिव वॉइस की, तो वही सेम स्ट्रक्चर होगा जो कुछ हमने इससे पहले पढ़ा है, बस थोड़ी सी शक्ल बदल जाएगी। तो स्ट्रक्चर के नाते से अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया कि कोई भी जुमला होगा पैसिव वॉइस का, या तो वो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। अगर कोई जुमला आपका पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव है पैसिव वॉइस का, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स, उसके बाद बाय, उसके बाद डूअर, उसके बाद डूअर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ पर मैंने डूअर कहा, सब्जेक्ट नहीं कहा, याद रखें सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला हमेशा नहीं होता है, जिसे कि जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए उसको भी सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप कहें ही इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पर ही ये सब्जेक्ट कहलाया जाएगा, हालांकि यहाँ पे काम नहीं पाया जा रहा है ना, ही इज अ डॉक्टर, कोई काम नहीं कर रहा है, फिर भी हम ही को सब्जेक्ट कहेंगे। तो गोया कि सब्जेक्ट किसे कहेंगे, जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है, न कि काम करने वाला। इसलिए मैंने यहाँ पर डूअर लिखा यानी काम करने वाला, क्योंकि कभी कभी हम फाइल यानी काम करने वाले को जाहिर कर देते हैं पैसिव वॉइस में भी, इसलिए यहाँ पर हमने इसको स्ट्रक्चर में लिख दिया, कभी जरूरत पड़ जाती है खास करके एग्जाम वगैरह में, जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील कर रहे हो तो इस वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर डूअर लिखा है। तो डूअर का मतलब हो जाएगा खास काम करने वाला, लेकिन सब्जेक्ट का मतलब दोनों हो सकता है, काम करने वाला भी या जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे सब्जेक्ट को लेकर के। तो ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। अगर कोई आपका जुमला पैसिव वॉइस का नेगेटिव में है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स, उसके बाद बाई के साथ आप सब्जेक्ट यानी काम करने वाला जो डूअर है असल में उसको आप लिखेंगे, अगर आप लाना चाहते हैं काम करने वाले को। ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर है नेगेटिव का। ठीक,
अगर कोई जुमला में सवाल कर लिया गया तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। उसके बाद अगर आप फाइल को जाहिर करना चाहते हैं काम करने वाले को तो बाई लाएंगे, उसके बाद डूअर लाएंगे यानी काम करने वाले को। और डूअर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है मफूल, बल्कि यानी जो काम करने वाला है उसकी ऑब्जेक्टिव केस का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डूअर ऑब्जेक्टिव केसेस को मान के चलेंगे। देखिए यहाँ पर अगर ही था तो यहाँ पे हिम आएगा, ठीक है, शी था तो हर आएगा, आई था तो मी आएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब डूअर का ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव केस मुराद है यहाँ पर। ठीक है, अगर हमारा कोई जुमला सवाल में भी है और उसमें नफी भी है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड। उसके बाद अगर हम फाइल को लाना चाहते हैं तो हम बाय के साथ डूअर का इस्तेमाल करेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है वो ये है कि अगर आपका जुमला लफ्ज़ कैसे स्टार्ट हो उर्दू वाला तो हम क्वेश्चन वर्ड न लिख करके डायरेक्टली हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। तो गोया कि जो कुछ आपने पहले पढ़ रखा था वही सारी चीजें फिर से आ रही हैं, बस थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी। अलबत्ता आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ है, स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ है। वहाँ पर भी पॉजिटिव में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब, सारी चीजें वही है, और फिर उसके बाद वर्ब लिखते थे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। ठीक है, सारी चीजें वही है, बस ये थोड़ा सा चूंकि इसका नेम चेंज हो रहा है, पैसिव वॉइस हो जा रहा है, इससे जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह सारी चीजें वही घुमा फिरा कर आ रही है। और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब और नॉट को लेकर के, कि अगर हेल्पिंग वर्ब आपका दो या दो से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब के पहले हिस्से को लिखेंगे, फिर नॉट, उसके बाद बाकी हिस्से को लिखेंगे, और यहाँ पर भी ये सारी चीजें फॉलो करेंगे। तो जो कुछ आपने एक्टिव वॉइस में सीख रखा है वही सारी चीजें पैसिव वॉइस में भी आपको फॉलो करनी है। तो ये सारी बातें किसको लेकर है, स्ट्रक्चर को लेकर के हैं। ठीक है, ये खाका बनेगा आपका पैसिव वॉइस का। खुलासा कलाम क्या है, आज हमने सीखा पैसिव वॉइस को लेकर के। पैसिव वॉइस के बारे में हमने क्या सीखा, पैसिव वॉइस उन जुमलों को कहते हैं जिनका करने वाले का पता ना हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी पता होता है लेकिन हम उसको जाहिर भी नहीं करते। पैसिव वॉइस किसकी बनती है, पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब की बनती है जिसे आप फेल मुताद्दी कहते हैं, जैसे कि खाना पीना मारना लाना वगैरह। ठीक है, ये ऐसे अफआल हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट यानी मफूल को आप नहीं लिखते हैं तो फिर वो आपका जुमला पूरा नहीं माना जाएगा, बात मतलब अधूरी रह जाएगी। इसी तरह से तीसरी चीज का आपको जो ख्याल रखना है, जो तीसरा रूल है वो ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में तीनों आ जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस कहा, ये अलग है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस ये अलग है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस चार तरह के होंगे ना, तीन तरह के होंगे ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो क्योंकि सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस में सारे की आती है, प्रेजेंट की भी आती है, पास्ट की भी आती है, लेकिन फ्यूचर की नहीं आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। तो गोया कि एक ये हो जाएगा आपका, और तीन यहाँ पर चार तरह के जुमले ऐसे होंगे जिनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। चौथी बात जो आपको नजर रखनी है या जिसका आपको ध्यान देना वो ये है कि पैसिव वॉइस के तमाम किस्मों में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जो भी शक्लें होंगी, जो भी जुमले बनाएंगे, अगर वो पैसिव वॉइस है तो हम आंख बंद करके हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी बातें हैं रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस को लेकर के। ठीक है, तो हमारे सामने जो निकल कर आया वो ये है कि जितने भी जुमले बनेंगे पैसिव वॉइस में वो कुल 32 होंगे, और ये उनके नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, अब इनमें सारे की चार किस्में होंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके पूरे जुमले बनेंगे पैसिव वॉइस में। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके सामने इससे पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। और अगर हम फाइल को लाना चाहते हैं तो हम बाय के साथ लाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसका। ठीक, अगर कोई जुमला नेगेटिव में है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद डूअर, जो कि ऑब्जेक्टिव केस होगा। इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स, उसके बाद बाय, उसके बाद डूअर। ठीक है, अगर आप लाना चाहते हैं
काम करने वाले को तो आप ला सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, और वर्ब में थर्ड फॉर्म याद रखें ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड, उसके बाद अगर आप फाइल को लाना चाहते हैं यानी काम करने वाले को, आप यहाँ पर बाय के जरिए लाएंगे और उसके ऑब्जेक्टिव केस का आप इस्तेमाल करेंगे। तो सारी बातें हैं पैसिव वॉइस को लेकर के। तो आज का ये सबक यहीं पर ख़त्म हुआ और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये सबक मुफीद रहा होगा, जो कि पैसिव वॉइस के बारे में है। और पैसिव वॉइस के बारे में बस आप इतना जान लें तो काफ़ी होगा इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह आगे से हम एक-एक करके सारे रूल्स को पढ़ेंगे। और यहीं पर आपसे रुखसत होते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।